अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो जनाब, काफ़ी दिनों के बाद आज आ चुकी हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नए व्लॉग के साथ। तो इस व्लॉग में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारे फ़न को लेकर आई हूँ, बट ये कि एक रूटीन वाइज जो अपना व्लॉग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वीडियोस जो है वो मेरी क्यों अपलोड नहीं हो पा रही, बस इसी तरह इशू आ जाता है, फिर मैं कुछ बिज़ी हो जाती हूँ। और फिर आप लोगों को पता होगा कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके साथ जब आपके बच्चे छोटे होते हैं उनके साथ आपका टाइम जो है वो पता ही नहीं चलता है कि कैसे गुजरता है। और बस से तबीयत भी थोड़ी ऊपर नीचे डाउन रहती है, इसी वजह से जो है ना वो चीज़ें सारी मिक्सअप होके तो फिर व्लॉग की जो मेरी रूटीन है वो प्रॉपर्ली नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब ये है कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो रेगुलर व्लॉग शेयर करूँगी। और उसके लिए चाहिए मुझे ढेर सारी एनर्जी और मोटिवेशन आप लोगों से बेहतर कौन जानता है कि किस तरह से मिलेगी। तो जल्दी से जाएं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करते हुए जाएं, ताकि जो है वो मुझे ढेर सारी एनर्जी मिले आपके कमेंट्स पढ़ के, और मोटिवेशन तो मिलती ही मिलती है। सर, ये वाला व्लॉग जो है ये आगे चल के थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में सबकी ही ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं ये पार्ट ज़रूर होता है। और इसको लेके, इन चीज़ों को, इन लम्हात को लेके हम लोग जो हैं वो बहुत इमोशनल और टची होते हैं। तो इनके ऊपर बात करते हुए थोड़ी सी घबराहट भी होती है, क्योंकि आप अपने इमोशंस जो है वो दूसरों के सामने रख के अपने आप को शेयर कर रहे होते हैं इन चीज़ों को। तो ये सब कुछ जो है वो ईज़ी भी नहीं होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के और इन सारी चीज़ों को बयान करना। तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें तो यहाँ पर शेयर नहीं करूँगी, बस इतना सा बोलूँगी कि जो है वो अपने प्यारों की जो कब्रें हैं उन पर जाने के लिए आप लोगों को किसी चीज़ का, किसी दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और कोई स्पेसिफ़िक ऐसा डे नहीं रखना चाहिए कि हम लोग जो हैं वो बस इन्हीं डेज़ में जो है वो जाएंगे, अदरवाइज़ जो है हम बिज़ी होते हैं या हमारे पास टाइम नहीं है, रूटीन्स ऐसी हैं। तो बस यहाँ पर यही एक छोटी सी चीज़ है कि अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें हर वक्त हम लोग याद तो करते हैं हर चीज़ में, हर मौके के ऊपर, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग उनसे जाके मिलना भूल जाते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो साल हर साल नहीं जाते, कई लोग होते हैं जो मैं कहती हूँ बस जाना आई थिंक पसंद भी नहीं करते कुछ लोग। और फैमिलीज़ में ऐसा नहीं होता, यहाँ स्पेशली होता है कि ख़वातीन जो हैं उनको कब्रिस्तान जाना जो है वो मना होता है। तो जनाब, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह की बातें आप लोगों के साथ करना शुरू हो गई हूँ। तो बस इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने जाना था कब्रिस्तान बाबा की कब्र पर। तो उधर जाने से पहले जो था हम लोगों ने बच्चों को ट्यूशन से पिक किया। इन लोगों को लगी हुई थी हल्की फुल्की सी भूख, तो इनके खाने पीने का भी कुछ सामान लेना था और शाजी को नमाज़ भी पढ़नी थी। तो बस यहाँ पर मूसा और इनके बाबा जो हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए मस्जिद, क्योंकि हमें रास्ते में कोई मिल नहीं रही थी। तो यहाँ है कि पेट्रोल पंप है, यहाँ पर हम लोग रुके और मैंने तब तक जो है वो इनकी खाने पीने की चीज़ें वगैरह यहाँ से ले ली जब तक ये लोग नमाज़ पढ़े थे। तो बस वहाँ से हम लोगों को आते आते काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि थोड़ा सा दूर है ये ग्रेवयार्ड। और जो है ना शाम का टाइम हो गया। हमें था कि लाइटिंग वगैरह यहाँ पर होती है और गार्ड्स वगैरह भी होते हैं यहाँ पे, तो सेफ़ होगा, हम लोग इजीली चले जाएंगे। तो दुआ करेंगे। और लेकिन यहाँ पर बाकी एरिया पर तो लाइट्स वगैरह थी, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो अच्छी खासी रोशनी थी, कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन जिस जगह पर जो है वो बाबा की कब्र है वहाँ पर जो है ना, वैसे नॉर्मली तो लाइट्स ऑन होती हैं, लेकिन पता नहीं इस वक्त जो था ना, हम जैसे आगे गए तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था और लाइट्स वगैरह सब बंद थी, क्योंकि ये जो ग्रेवयार्ड है आर्मी ग्रेवयार्ड है यहाँ का। तो यहाँ पे ऊपर नीचे जो है ना वो जगह बनी हुई है, कुछ जगह जो है वो ऐसे हाइट पर है, कुछ नीचे है, कुछ इसी तरह से ना। तो बाबा की जो कब्र है वो इससे थोड़ा सा आगे जाकर नीचे करके है, मतलब ये वाली कब्रें जो है ये हाइट पर है, इससे आगे जाके एकदम से वो जो है ना नीचे स्लाइड की तरह जाता है और फिर वहाँ पर भी कब्रें अभी जो है वो बन रही हैं। तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, तो हम लोगों के साथ जो थे वो बच्चे भी थे। तो बस इस वजह से जो था ना वो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाते हैं वापस और सुबह इंशाल्लाह आएंगे, ताकि डे टाइम में बच्चों को लाना इसलिए भी ज़रूरी था। कई लोग इस चीज़ पर भी जो है वो एतराज़ करेंगे या जो भी, क्योंकि
बच्चों का आना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम उन्हें अपने साथ लेकर आएँगे तो ही उन्हें पता चलेगा कि ये हमारे दादा हैं, नाना हैं या कोई भी। तो कल को हमारी कब्रों पर आने वाले भी जो है उनका इस चीज़ का माइंड बना हुआ होगा। अदरवाइज़ जो है अगर हम अपने बच्चों को इन चीज़ों का जो है वो नहीं बताएँगे, नहीं सिखाएँगे, तो कल को हमारी कब्रों पे दुआ करने के लिए या हमारे लिए दुआएँ करने के लिए कौन आएगा? तो कब्रिस्तान में जाना मेरे ख़्याल में तो बच्चों, बड़ों सबको जाना चाहिए, ज़रूरी है। और इसमें भी है कि जो आपके अपने प्यारे जा चुके हुए होते हैं उनको इंतज़ार होता है, स्पेशली जो आपके पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स के बारे में तो यही है कि वो इंतज़ार करते हैं कि हमारे हमसे मिलने के लिए आएँगे। और अच्छा, यहाँ पर ना आप लोगों को इस वीडियो में मेरी आवाज़ जो है वो काफ़ी चेंज लग रही होगी, क्योंकि किसी जगह पर किसी तरह है और किसी जगह पर चेंज हो जाती है। तो उसकी वजह यही है कि मैंने ये जो वीडियो है इसको मैंने बहुत सारे टुकड़ों में जो है वो वॉइस ओवर किया है। बस आप लोगों को मैं किसी टाइम शेयर करूँगी, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हुआ तो इस चीज़ की का भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। थोड़ा मेरी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, थोड़ी तबीयत मेरी इस तरह हो जाती है, तो मुझे अपने आप को दोबारा से इस चीज़ की तरफ लेके आना पड़ता है, उठाना पड़ता है खुद को। तो काफ़ी सारे ये छोटे-मोटे इश्यूज़ चलते हैं। और बस यहाँ पर जो है वो हम लोग कब्रिस्तान पहुँच गए थे अगले दिन सुबह मॉर्निंग में। तो यहाँ पर चल के जाया नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत थोड़ी-सी इस तरह हो जाती है, हालाँकि मैं अच्छा ख़ासा वॉक कर लेती हूँ सब कुछ, लेकिन फिर यहाँ पर इन्होंने ना बड़ी अच्छी एक बुज़ुर्गों के लिए और ऐसे गाड़ियाँ रखी हुई हैं, कब्रिस्तान में खड़ी भी होती हैं, वो लोग ये सर्विस देते हैं। तो इस पर जो है वो इस टाइम अवेलेबल थी, तो इस पर बैठ के जो है हम लोग आ गए, क्योंकि कब्र काफ़ी आगे जाके है। तो यहाँ पर जो है हम लोग पहुँच गए थे। तो ये सबसे जो इमोशनल और सबसे वीक जो टाइम होता है ना, वो ये होता है कि आप जब अपने माँ बाप के पास कब्र पर जाते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में दोबारा से रिवाइज़ होना शुरू हो जाती हैं। और ये वो यादें होती हैं जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती हैं। आपको इन चीज़ों से कभी भी आप इस चीज़ को अपने ज़िंदगी से, अपने दिलो दिमाग से नहीं हटा सकते। तो बस इतनी सी ये बात। और अपने माँ बाप के लिए, अपने प्यारों के लिए हम सबको जो है वो तोहफ़े तोहफ़े भेजने चाहिए। हमें अगर मौका मिल रहा है, हम इस दुनिया में अभी मौजूद हैं, हमें अल्लाह पाक ने इतनी तौफ़ीक दी हुई है, तो हमें आगे बढ़ के उनके लिए जो है वो ऐसे काम करने चाहिए। देखिए, जो औलाद होती है वो कहते हैं ना कि सदका जारिया भी होती है, और औलाद ही जो है वो आजमाइश भी बन जाती है। तो नेक और अच्छी औलाद, अगर वालिदैन चले गए हैं, तो नेक और अच्छी औलाद जो है वो उनके लिए सबसे बेहतरीन सदका जारिया है। तो अगर हम लोग कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई नेक काम करेंगे, बेशक वो छोटा सा क्यों ना हो, तो वहीं से जो है वो उनके लिए बहुत सारी रहमतों का बायस बन जाता है। और अल्लाह पाक उनकी शफ़ाअत करें। और सबके जो माँ बाप हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक सबको जो है वो जन्नत में आला मुकाम पर, आला दर्जात पर रखे और सबके लिए आसानियाँ फरमाएँ। तो जनाब, ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं रेगुलर आप लोगों के साथ जो है व्लॉग शेयर करूँगी। और आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों के साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों के मुझे अभी भी डीएम्स आ रहे हैं मुसलसल, और कमेंट्स भी आ रहे हैं मेरी प्रीवियस वीडियोज़ पर, और सब लोग पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं। तो बस अब मैं आ चुकी हूँ, और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो है वो रेगुलर मुलाकात होती रहेगी। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए। तो चले जाते जाते जो है वो मेरी वीडियो को लाइक करते हुए जाएं, और कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि अभी तक कौन कौन मेरे साथ जो है वो कनेक्ट है और किस किस को मेरा इंतज़ार था। तो बस अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।